चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्जाम पर जारी संग्राम की। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज 2 दिन से उबल रहा है क्योंकि 16 लाख अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और यही वजह है कि लोक सेवा आयोग के बाहर आज भी उनका प्रदर्शन जारी है। कल लाठीचार्ज इन छात्रों पर किया गया था, तो आज थाली पीटकर ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एग्जाम पर रण, जोरदार प्रदर्शन। एग्जाम का नया फॉर्मूला, हाई वोल्टेज ड्रामा। 16 लाख छात्र, पूरी होगी मांग। प्रयागराज में पिछले 2 दिन से जंग का माहौल देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों के साथ सड़क पर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल चल रहा है। छात्र अपनी मांगों के साथ पिछले 2 दिनों से यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। सड़कों पर जिन छात्रों को लाठी भांजी गई, उनमें से कोई कल पीसीएस अधिकारी बनेगा तो कई समीक्षा अधिकारी, लेकिन किसी के साथ कोई रहम नहीं। सोमवार को मिली लाठी के बाद भी छात्र टस से मस नहीं हुए। वो एक बार फिर से आर पार की जंग के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि आयोग जो नया एक्सपेरिमेंट करा नॉर्मलाइजेशन का, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? जीएस का एक ब्रॉड लेवल है मैम, जीएस का एक ब्रॉड लेवल है मैम। ये कौन सा कैसे ये डिसाइड करेंगे कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है? यूपी पीसीएस 2024 और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने मानकीकरण और 2 दिवसीय जो एग्जाम नई व्यवस्था परिवर्तन लाया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध तब तक करेंगे जब तक ये नोटिस आयोग जारी नहीं करेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों की एक ही मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। और अपनी इसी मांग के साथ छात्र लोक सेवा आयोग के बाहर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हजारों की संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। आयोग ने यूपी पीएससी परीक्षा का जो कैलेंडर तैयार किया है, उसके मुताबिक सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 7 से 8 दिसंबर की तारीख दी है, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए 22 और 23 दिसंबर की तारीख तय की गई है। प्रीलिम्स की परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी, यानी 2 दिन में 4 पाली, और आरओ एआरओ एग्जाम पहले दिन 2 पाली और दूसरे दिन 1 पाली में होंगे। यूपी पीएससी परीक्षा के लिए कुल 220 पद, जिसके लिए 5,76,154 छात्र एग्जाम देंगे, जबकि आरओ एआरओ के 441 पद के लिए 10,76,004 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। अब तक जो परीक्षा एक दिन में एक साथ हो जाती थी, उसे 2-2 दिन कराने जा रहे आयोग के फैसले से छात्र आशंकित हैं। आशंका गड़बड़ी, धांधली, पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगा रहे हैं। अब सवाल है, और भी इम्तिहान 2 दिन में होते हैं और अंकों को नॉर्मलाइज करके उनका परिणाम आता है, लेकिन इन छात्रों के प्रदर्शन और गुस्से का कारण क्या है? आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक दिन में ही एक शिफ्ट में कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाए। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से परसेंटेज पर असर होगा। आयोग की तरफ से गोलमोल जवाब देने की कोशिश किया जा रहा है, कोई संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं आया है। वही पुरानी डेट में अडिग है, वो हम लोग में बात मानने के तैयार नहीं है। वो फुल रूप से मूड बना लिया कि हम करप्शन करेंगे। हमारा कहना ये है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो, इससे करप्शन नहीं होगा। छात्रों को डर और भी, लेकिन यूपी लोक आयोग का कहना है कि पारदर्शिता के लिए ही एक साथ 5-5 लाख छात्रों की परीक्षा एक पाली में 2 दिन करवाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब बात करते हैं टीएमसी के सनातन विरोधी चेहरे की। टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। दिल्ली में सोचिए एक अपार्टमेंट था, सांसद अपार्टमेंट, वहां पर जागरण चल रहा था जिसे टीएमसी के नेता ने जाकर के रुकवा दिया। सवाल ये कि आखिर इतनी आपत्ति क्यों? जागरण अगर हो रहा था तो इसे रुकवाने की जरूरत क्या थी? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या हिंदू विरोधी हैं ममता के सांसद? क्या टीएमसी सांसद को जागरण से दिक्कत है? क्या टीएमसी को हिंदू देवी देवताओं से नफरत है? क्या यही है टीएमसी का असली चेहरा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जो किया, उसके बाद ये सवाल उनके और उनकी पार्टी यानी दीदी के टीएमसी पर उठ रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली के ब्रह्मपुत्र सांसद फ्लैट्स के पास बने क्वार्टर में पिछले 25 साल से हर साल माता की चौकी और जागरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने खुद वहां जाकर इसे बंद कराने की धमकी दी। इसके बाद मां की बीमारी का हवाला देकर पुलिस भेजा और जागरण को बंद करवा दिया। साकेत गोखले की इस हरकत के बाद लोग काफी नाराज हैं। हम तो चाहते हैं 1 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, धीमी आवाज में हो जाए, लेकिन हो जाए, शांति से हो जाए। पुलिस भी आई हुई थी, वही एमपी ने पुलिस को भेजा था रोकने के लिए। हम इन्हीं के घर में काम करते, यही हमको नहीं काम करने देते कि हमारे घर भंडारा चला सके और कोई पूजा पाठ कर सके। जागरण के लिए मंच सज चुका था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कलाकार स्टेज पर बैठ चुके थे, लेकिन दीदी के सांसद को ये सब रास नहीं आया और जागरण पर पुलिस का पहरा लगवा दिया। लोग मिन्नतें करते रहे, गड़गड़ाते रहे, कम आवाज में जागरण करने की गुहार भी लगाए, लेकिन हिंदू देवी देवताओं से नफरत करने वाली टीएमसी के सांसद कहां पिघलने वाले थे। सो करा दिया जागरण बंद। इसके बाद लोगों से मिलने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आए और कहा जागरण होगा, भले ही 1 दिन बाद हो। यहाँ 24 साल से जागरण हो रहा है, माता का जागरण होता है, कभी कोई रोक रुकावट नहीं आई। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहने के लिए आए हैं ब्रह्मपुत्रा में, और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की और जागरण रुकवाया। इसलिए 17 नवंबर को हम लोग यहाँ पर माता का जागरण करेंगे। किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो वो रुकवा कर दिखाए। दिल्ली में टीएमसी सांसद की इस हरकत के बाद एक बार फिर टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया, लेकिन अब लोग भी अड़े हुए हैं। जागरण बंद होने के बाद भी लोग पंडाल में बैठे हैं और उसी जगह पर जागरण कराने की मांग भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।